नेपाल में कस्टम शुल्क वसूलने से उत्पन्न व्यापारिक समस्याओं पर सोनौली में व्यापारियों ने की महापंचायत। मंच पर बैठने के लिए दो संगठनों में हुआ बहस। आपको बता दें कल 15 जून को सोनौली के राम जानकी मंदिर में व्यापारिक समस्याओं के निस्तारण के लिए रणनीति तय करने को लेकर सोनौली नगर के व्यापारियों ने महापंचायत किया। रणनीति तो बनी, लेकिन उसके पहले मंच पर बैठने के लिए यज्ञ शुरू हुआ। दो व्यापारिक संगठनों के एक साथ बैठकर महापंचायत करने का निर्णय लिया था। इस दौरान पंचायत में व्यापारियों की भीड़ खचाखच भरी रही, लेकिन मंच पर बैठने के लिए दो व्यापारिक संगठनों में बहस हो गई। व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष बबलू सिंह और व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय सिंह रौनियार में कुर्सी के लिए बहस हुआ। इसके बाद बबलू सिंह कुर्सी छोड़कर चले गए। मंच पर विजय रौनियार और सुभाष जायसवाल बैठे रहे। महापंचायत में बैठे व्यापारियों ने नेपाल एक कस्टम शुल्क वसूलने के कड़ा विरोध किया। मंचासीन व्यापार मंडल तहसील अध्यक्ष सुभाष जायसवाल और नगर अध्यक्ष विजय रौनियार ने कहा कि नेपाल को बेलहिया और धरावा में कई गोदामों में छापा मारने चाहिए। वहां भारी संख्या में तस्करी के सामान डंप किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कस्टम शुल्क से नेपाल राजस्व को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। नेपाल में महंगाई बढ़ेगी और पूंजीवाद चरम पर हो जाएगा। नेपाल के कुछ व्यापारी कस्टम अधीक्षक और रूपंदेही के सीडीओ को भ्रमित कर रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो व्यापारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं कई व्यापारियों ने नेपाल में कैसीनो में जाने वालों पर भी रोक लगाने की बात की। वहीं व्यापारियों ने नेपाल में जाने वाले भारतीय पर्यटकों को भी रोकने की बात कही। व्यापारियों ने कहा कि 100 रुपए नेपाली के सामानों पर भी कस्टम शुल्क वसूलने में दोनों देश के संबंधों में खटास आ रही है। इस दौरान तमाम व्यापारियों ने अपनी बात महापंचायत में रखे। व्यापारियों ने भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय को भी पत्र लिखकर नेपाल द्वारा लगाए गए कस्टम शुल्क की शिकायत की है। व्यापार मंडल सोनौली, मैं यहाँ 35 वर्षों से जो है यहाँ मार्केट का अध्यक्ष हूँ। मैंने बहुत सारी संघर्ष किया गया व्यापारियों के लिए और व्यापारी को एक सम्मानजनक जो है स्तर पे जो है यहाँ उठाया गया। पर विगत कुछ दिनों से नेपाल सरकार के कुछ ऐसे रवैये से जो हमारे नेपाल भारत के जो है बेटी और रोटी के रिश्ते को जो है कलंकित कर रहा है। मैं भारत सरकार के जो है अधिकारियों से मांग करूंगा कि इस पे विचार विमर्श करके अपने स्तर से इस पे जो है नेपाल सरकार से जो है कहा जाए कि ये जैसे पहले चल रही थी उसे चलने दिया जाए। आज स्थिति ये है कि नेपाल के लोग उद्योग वाणिज्य संघ के नाम पर नेपाल कस्टम के चीफ को सीडीओ साहब को भ्रमित कर रहे हैं कि सोनौली से आने वाला बस से यहाँ जो है बाजार डिस्टर्ब हो गया, नेपाल के राजस्व को जो है घटा होगा। मैं नेपाल के अधिकारियों के संज्ञान में डालना चाहूंगा कि उद्योग वाणिज्य संघ के जो है जो पदाधिकारी आज जो है बहरों में व्यापार कर रहे हैं, अगर इनके गोदाम में छापा मार दिया जाए तो करोड़ों करोड़ रुपए का माल जो है तस्करी का इनके घर में बरामद होगा। इनका मंशा नेपाल सरकार को जो है भंसार का लाभ दिलाने का नहीं, इनका मंशा ये है कि भारत से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपने घर के जो है छोटे मोटे जो है खर्चे को पूरा करने के लिए जो है ले जाते हैं, 1500 रुपए की मजदूरी करते हैं, वो आकर के अपने जीविकोपार्जन के लिए थोड़ा बहुत सामान ले जाते हैं। ये सोच रहे हैं अगर ये सामान बंद हो जाए तो नेपाल में महंगाई और चरम सीमा पे हो जाएगी और ये लोग अपने घर में जो छिपा करके तस्करी का सामान रखे हैं इसको दूनी दाम पर बेचेंगे। तो इनका मंशा तो नेपाल सरकार के प्रति अच्छा नहीं है। ये तो फुल नेपालियों के साथ और नेपाल की सरकार के साथ ये दोहरी जो है चाल दिखा रहे हैं। मैं नेपाल सरकार से आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है इन व्यापारियों के गोदामों में छापा मार करके देखें कि कितना जो है 2 नंबर का माल बढ़ा। अगर ये व्यापारी ईमानदार अपने को बन रहे हैं तो जो रात की तस्करी जो है से करोड़ों करोड़ का माल नेपाल में जा रहा है, पहले ये तस्करी का माल लेना बंद करें, अपने आप नेपाल का राजस्व बढ़ जाएगा। नेपाल के नए नियम लागू होने से किस प्रकार की समस्या? मैं वकील अहमद जनसंघ का उपाध्यक्ष और एक व्यापारी भी हूँ, आलू प्याज के व्यापारी हूँ। इससे बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही है। 13% नेपाल सरकार भीड़ लगा दिया है और जो कि 100 गाड़ियां 150 गाड़ियां जाती थी हम लोग की आलू प्याज की, इस समय 10 गाड़ी 20 गाड़ियां जा रही है और इसमें गरीबों के लिए बहुत ही समस्या पड़ रहा है। गरीब बेचारे आते थे यहाँ पे 10 किलो 20 किलो आलू लेकर जाते थे, आज तो बेचारे 2 किलो नहीं ले जा पा रहे हैं। तो बड़े लोग के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, मगर गरीबों के लिए तो बहुत परेशानी है। नेपाल के वहाँ के बासिंदे लोग बहुत परेशान है बेचारे। कितने लोग वहाँ 500 लोग कम से कम 1000 लोग तैयार है रोड पे आने के लिए। हम लोग से बोले कि नहीं आप सब जो आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ। तो नेपाल सरकार को इसमें छूट देना चाहिए और हमारे भारत सरकार जो 25,000 30,000 रुपया तक छूट दिया है,
और उनको भी कम से कम 25,000 20,000 रुपया छूट देना चाहिए। सुनौली आते हैं नेपाल के व्यापारी, नेपाल के लोग आते हैं, सामान लेने आते हैं, 2 किलो 3 किलो चीनी तक उनको फंसार किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। धूप में महिला बेचारी परेशान होती है। तो इसको सोचना पड़ेगा, और जो नहीं जो होता है तो इसमें हम लोग आंदोलन करेंगे, रोड पे बैठेंगे, और इस तरीके जो 25-30 हजार रुपया जो सरकार छूट दे रही है वो भी छूट नहीं देने देंगे हम लोग। भारत सरकार से हम लोग मांग करेंगे। नेपाल सरकार इस तरीके से कर रहा है, हम लोग के लिए बहुत मुश्किल का समय हो गया कि हम यहाँ पर हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं चल रहा है, न कोई बिजनेस चल रहा है। इसके लिए कुछ भारत सरकार करे। दो आदमी खाली रह जाएगा मंच में, फिर मतभेद डालने वाला काम मत करिए। चलिए हो गया, हम अभी उनसे जवाब पूछते आप हम उनसे सवाल जवाब अभी करते हैं उस चीज का लेके। नीचे जाइए आप लोग, इसलिए कि जब 2 ही आदमी का मंच पे से हम लोग निर्णय लिए कि 2 आदमी केवल कुर्सी पे रहेंगे, बच्चिया सामने बैठेंगे। सम्मान सबका, सम्मान में किसी को अपमानित करने का काम नहीं। तो एक होकर व्यापारी नेता सब व्यापारियों की समस्या को सुलझाएगा यार। हमें कुर्सी की लड़ाई नहीं करनी है। आज एक कुर्सी हमें चाहिए, होना चाहिए, ऐसा ये सभी देखिए आज देख रहे हैं। ये सब कभी वो देखिए विजय चर्चा जी का रहा था कि आप एक प्रोग्राम कीजिए। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।